हेलो स्टूडेंट्स, इंजीनियर्स करियर पॉइंट चंडीगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र त्यागी। तो अभी हम बात करेंगे एक रिक्रूटमेंट से रिलेटेड। अगर आप इंजीनियर्स करियर पॉइंट को रेगुलर वॉच करते हैं तो आपको रेगुलरली बहुत सारी अपडेट्स आएंगी अबाउट जॉब नोटिफिकेशंस। ओके, डिफरेंट जॉब्स जो भी हमारे स्टेट गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की या प्राइवेट सेक्टर में अच्छी कंपनीज़ की जॉब निकलती हैं, उन सब के बारे में इंफॉर्मेशन आपको इंजीनियर्स करियर पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर रेगुलर मिलती रहेंगी। ठीक है, तो अभी हम जो बात करने जा रहे हैं वो है दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी, डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। ओके, सो एंगेजमेंट ऑफ ट्रेनीज ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की ये जॉब है कुछ फिक्स ड्यूरेशन के लिए। ठीक है, तो जॉब क्या है, नेम ऑफ द पोस्ट हम देख सकते हैं ट्रेनी 1, टेंटेटिव वैकेंसी 55 है। ठीक है, और 3 और 3, ठीक है ना। और इन 55 वैकेंसीज के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की क्या रिक्वायरमेंट है, बीटेक सिविल, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग और केमिकल इंजीनियरिंग, या एमएससी एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, ठीक है ना, एनवायरमेंटल साइंस और केमिस्ट्री विद फर्स्ट डिवीजन ऑन फुल टाइम रेगुलर बेसिस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो ये क्वालिफिकेशन है बीटेक की, आपके पास डिग्री हो या एमएससी की, इन ब्रांचेज में। दूसरा क्वालिफिकेशन है इन 3 पोस्ट के लिए एमसीए या बीटेक इन कंप्यूटर साइंस विद फर्स्ट डिवीजन। और 3 वैकेंसीज हैं जो डिग्री इन लॉ के लिए हैं, एलएलबी वाले कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है ना, फर्स्ट डिवीजन होना चाहिए आपका। और जो सैलरी स्ट्रक्चर रहेगा, स्टाइपेंड जो आपको मिलेगा, ये जॉब 3 साल तक आपकी रहेगी मेनली। ठीक है ना, तो फर्स्ट ईयर में 25,000 का स्टाइपेंड मिलेगा आपको, और सेकेंड ईयर में 26,000, थर्ड ईयर में 28,000। ओके, सो कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है। और क्या आपको पेमेंट स्ट्रक्चर रहेगा वो बता दिया, क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायरमेंट है वो आपको मैंने यहाँ पे बता दिया। ठीक है ना। अब ये जो नोटिफिकेशन था ये 14 जून को आया है, 14 जून को आया है। ठीक है ना, तो इस पे जो अप्लाई करना है आपको यहाँ पे डिटेल मिल जाएगी। आप इस वेबसाइट पे जाएंगे www.dpcc.delhigovernment.nic.in पे, तो यहाँ पे आपको इसका डिटेल एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगा। ओके, 14 जून को ये निकला हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन विल बी 21 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट। ठीक है ना, तो 14 जून से अगर हम कैलकुलेट करें तो अगले 21 दिन तक, ठीक है ना, ये आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद कोई भी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, राइट। और एप्लीकेशन फॉर्म का जो प्रोफॉर्मा है वो यहाँ पे दिया हुआ है, इस फॉर्मेट में आपको डिटेल अपनी फिल करके उनको पोस्ट करनी होगी। ठीक है, और ध्यान से आप ये कर सकते हैं। क्लियर, एड्रेस आपको दिया हुआ है यहाँ पे, किस एड्रेस पे भेजना है, राइट। तो प्लीज एक बार विजिट करें इस वेबसाइट को, और जो भी रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन रखते हैं वो स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अब देखो ये यहाँ पे जैसे हम बात कर रहे हैं बीटेक सिविल की, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की, ठीक है ना, तो जो इंजीनियर्स करियर पॉइंट है वो आपको डिफरेंट वैकेंसीज के बारे में अपडेट तो रेगुलर देगा। साथ में अगर आप किसी भी मॉड्यूल के लिए डेडिकेटेड प्रिपरेशन करना चाहते हैं, और स्पेशली आप चंडीगढ़ रीजन को बिलोंग करते हैं, ठीक है ना, आपका जो कॉलेज है वो चंडीगढ़ के आसपास में है, मतलब पंजाब में है, हरियाणा में है, ठीक है ना, वेस्टर्न यूपी वाला पार्ट है वहाँ पे है, या हिमाचल प्रदेश में है, या जम्मू एंड कश्मीर में है, तो यहाँ पे इंजीनियर्स करियर पॉइंट का चंडीगढ़ में सेक्टर 34 में ऑफिस है। और ऑफलाइन क्लासेस यहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं, जिसमें गेट के लिए भी क्लासेस होती हैं। गेट के लिए जैसे केमिकल आपका सिविल इंजीनियरिंग है उसके बैचेस चलते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बैचेस चलते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, जो मेन ब्रांचेस जितनी भी हैं इन सब की ऑफलाइन क्लासेस यहाँ पे चलती हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ऑफलाइन क्लासेस अटेंड रेगुलर नहीं कर पाते, तो ऑनलाइन की भी फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है ना, और साथ में जो स्टेट की जेई की पोस्ट निकलती हैं, ठीक है ना, चाहे वो हिमाचल प्रदेश की हो, जम्मू कश्मीर में निकले, पंजाब में निकले, हरियाणा में निकले, ठीक है, या सेंट्रल लेवल पे कोई भी वैकेंसी निकलती है, तो जेई की क्लासेस अलग से यहाँ पे चलती है, गेट अलग सेपरेट चलता है और जेई का क्लासेस अलग चलता है। ठीक है ना, इन सभी ब्रांचेज में। और अब यहाँ पे अगर कोई एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग से रिलेटेड स्टूडेंट है, ठीक है ना, मान लिया आपने बीटेक या एमएससी किया हुआ है एनवायरमेंटल से रिलेटेड, तो एनवायरमेंट के लिए आपको डेडिकेटेड मॉड्यूल ऑफलाइन क्लासेस में बहुत ही रेयर जगह पे मिलेंगे। अगर आप पूरे इंडिया में भी चेक करेंगे तो चंडीगढ़ में एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का भी पूरा जो सिलेबस है, क्योंकि हमेशा डिफरेंट स्टेट उसमें पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में वैकेंसी आती रहती है एनवायरमेंट से रिलेटेड जॉब्स, ठीक है ना, तो उसके लिए डेडिकेटेड बैचेस यहीं पे आपको मिल सकते हैं।
इंजीनियर्स करियर पॉइंट चंडीगढ़ सेक्टर 34 में। ओके, और साथ में जो क्लासेस हम यहाँ पे कंडक्ट करते हैं रेगुलर, मतलब उसमें क्लासेस के अलावा आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस, आपको टेस्ट सीरीज, वो सारा उसी का पार्ट होता है, और साथ में गाइडेंस आल्सो, ठीक है ना। आपको मतलब क्लासेस में आप पढ़ेंगे, साथ में आगे आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे, आपके इंटरेस्ट के बेसिस पे कहाँ कहाँ आपको अप्लाई करना चाहिए, कहाँ कहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, तो प्रॉपर आपका गाइडेंस भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। और गेट के लिए तो स्पेशली यहाँ पे पोस्ट गेट काउंसलिंग के नाम से आपको डेडिकेटेड सारी इंफॉर्मेशन दी जाएगी, जो ऑफलाइन बच्चे आएंगे उनको भी, और जो ऑनलाइन मॉड्यूल ज्वाइन करते हैं उनके लिए भी। ओके, तो जैसे आप बच्चे हैं, मान लिया चितकारा यूनिवर्सिटी है यहाँ पे, ठीक है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है, ठीक है, या यहाँ पास में जालंधर है, वहाँ से भी बच्चे आ जाते हैं LPU से, ठीक है, लुधियाना से भी बच्चे आ जाते हैं। तो वीकेंड क्लासेस कई बच्चे करना चाहते हैं, तो सैटरडे संडे वाली क्लासेस भी अवेलेबल है। अगर आपका कॉलेज थोड़ा सा डिस्टेंस पे है तो वीकेंड क्लासेस के थ्रू भी आप चीज़ें कवर कर सकते हो। और अगर आप नियर बाई हैं, सेक्टर 34 के आसपास में ही आपका कॉलेज है, या आप यहीं पे रह सकते हैं, ठीक है ना, रूम लेके बहुत सारे बच्चे अलग अलग स्टेट से, आजकल चंडीगढ़ एक एजुकेशन हब है, तो यहाँ पे बहुत सारा बच्चा आके रहता है, अच्छी फैसिलिटीज़ यहाँ पे रहने की है, माहौल अच्छा है पढ़ाई का, ठीक है, और बहुत सारे स्टूडेंट आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे रह के अगर आप पढ़ाई करते हैं, रेगुलर क्लास करना चाहते हैं, तो इवनिंग के मॉड्यूल बैचेस भी अवेलेबल हैं, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो 3 बजे तक कॉलेज में रहते हैं और 4 बजे वो आके अपनी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। तो 4 PM के बाद 4 to 7 के टाइम ड्यूरेशन में इवनिंग क्लासेस भी यहाँ पे चलती हैं, तो आप अपने कंफर्ट के हिसाब से एक बार विजिट कर सकते हैं सेंटर, ठीक है। और बाकी आगे अलग अलग वैकेंसीज के बारे में हम आपको अपडेट करते रहेंगे। साथ में कंप्यूटर साइंस, जैसे यहाँ पे इस वैकेंसी की बात करें तो कंप्यूटर साइंस का बहुत बच्चा आजकल सभी कॉलेजों में पढ़ता है, और कंप्यूटर साइंस में आजकल गेट के बेसिस पे बहुत सारी वैकेंसी निकलती हैं, और जो स्टेट लेवल की वैकेंसी होती हैं वो भी बहुत सारी निकलती है गवर्नमेंट सेक्टर में, ठीक है ना। कंप्यूटर साइंस की नॉलेज रिक्वायरमेंट हर जगह है, तो कंप्यूटर साइंस का बच्चा मेनली प्राइवेट सेक्टर की तरफ जाता है, नो डाउट वहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बट नाउ in government sector also a lot of vacancies are coming in computer science domain. So computer science के बच्चों को भी कुछ गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना चाहिए, और उसके लिए आप इंजीनियर्स करियर पॉइंट के चंडीगढ़ सेंटर पे विजिट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।